जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की आज हम लोग आखिरी क्लास लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग संडे स्पेशल रिवीजन बैच में जो भी अगर छूट गया क्वेश्चन कोई भी अगर नहीं तो रिवीजन में हम आपको सारा क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नता पढ़ेंगे और आखिरी आज क्लास लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, बट्टा डिस्काउंट जिसको कहते हैं। अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग बढ़िया ढंग से भाई तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग घर पर भाई स्वस्थ मस्त और जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो कुछ ठंडी का मौसम भी जान रहे आ गया है। इसलिए अभी से भाई, अब कहते नहीं तो सोना छोड़ो पढ़ाई में लग जाओ अभी से ही, और बेस मजबूत कर लो, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी आपकी। और साल भर में सुनाई दे रहा है कि कम से कम 2 वैकेंसी आएंगी आपकी। इस कारण से अभी से लग जाओ भाई, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई कर लो। और क्योंकि आपका पहले एग्जाम ही होना है, एग्जाम होगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा। और जो भी बताया जा रहा है आपका सब कुछ यही से मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस उसके अंक जो हैं बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो भी रहेगा वो इसी बेस पे रहेगा, इससे अलग नहीं होगा। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न श्रृंखला कौन सा है, पहला प्रश्न देखा जाए। देखिए, कह रहा किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा उसके ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए कि घनाभ का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। हमने कल आपको क्षेत्रफल बताया था और आयतन के बारे में बताया था। क्षेत्रफल जो होता है 2 भुजाओं का गुणनफल होता है, और आयतन कितनी भुजाओं का होता है, तो 3 भुजाओं का गुणनफल होता है। अब आपका अगर आयतन पूछेगा तो 3 बार परसेंट का होना आवश्यक है। अगर नहीं होता, अगर एक ही बार दिया है, उसी को पहला दूसरा तीसरा परसेंट हम लोग मान लेते हैं। लेकिन अगर 2 बार परसेंट दिया है तो उसमें एक शब्द कहेगा ऊंचाई। क्या कहेगा, ऊंचाई। ऊंचाई को हम तीसरा परसेंट मान लेंगे, और जो आपका एक जो पहला आपका और परसेंट बचेगा उसी को पहला और दूसरा हम मान के चलेंगे। मतलब ऊंचाई को तीसरा, जो एक शेष और प्रतिशत बचेगा मतलब मान दिया रहेगा, उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, पहला और दूसरा मान लेंगे। चलिए इस सवाल को लगाए कैसे, तो देखिएगा। सबसे पहले इसको हमने आपको बताया था, एक ही तरीका हमको फॉलो करवाना, कुछ अलग नहीं। जैसे देखें इसको कैसे करना है। देखिए, कल हमने बताया था 2 के लिए अगर वृद्धि कहे तो भाई 100 में जोड़ेंगे, कमी कहेगा तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 10% की वृद्धि कह रहा है तो 10% का मतलब हमने कल बताया था कितना हो जाएगा, कहेंगे 110 बटे का 100 गुणे। फिर आपका क्या कह रहा है, चौड़ाई में 20% की कमी, तो कमी कह रहा है तो कमी का मतलब 100 में से 20 गया तो कहेंगे 80 बटे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 बटे 100 हो जाएगा, गुणे। फिर आपका कह रहा 30% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब 100 में जुड़ा तो कहेंगे 130 बटे 100। कितना हो जाएगा, 130 बटे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। माइनस का 1। देखिए एक ही तरीका लगवाना है, अभी बहुत सारी सवाल जनसंख्या से भी आएंगे। एक ही बेस आपका पकड़ना है, कुछ अलग आपको नहीं करना है। चलिए गुणे में क्या लगाएंगे, तो कहेंगे 100%। अब आप इसको हल कर लीजिए तो कहेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका क्या हो गया, कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो ये भी आपका क्या हो गया, कट गया। अब आप इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। क्या कर लें, इसका गुणा कर ले और बताइए फिर मान कितना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसका गुणा करें, देखिए गुणा ऊपर ऊपर से होगा, 11, 8 और 13 में गुणा होगा, और नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। तो गुणा करके बताएं आप लोग कितना आएगा। तो नीचे अगर करते हैं, क्योंकि जीरो है, 100 धाम में कितना, तो कहेंगे 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब आप इसमें चाहे 11 से 13 में कर लीजिए, चाहे 8 से कर लीजिए, तो 11 और 13 का गुणा कर ले तो 13 ग्राम में कितना हो जाएगा। तो देखिए 13 एक कम 13 कितना, हम आपको देखिए करके बता दे रहे हैं। 13 से 1 में करें तो 13 एक कम 13, फिर 13 एक कम 13, एक हासिल बचेगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 14। 13 ग्राम में 143, क्योंकि 13 धाम में 130, एक बार और जोड़ दें तो 143 हो जाएगा। अब भाई 8 से इसी में कर लो, तो 8 त्रिक 24, हासिल 2, 8 चौक 32। अब 32 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 34, हासिल 3। 8 एक कम 8, 8 में 3 जोड़े तो 11। आ कितना गया मान, तो आ गया 1144। कितना आ गया भाई, 1144 आ गया। ठीक है, गुणा करने पर। अब आपको देखिए
-1 है तो -1 लगाएं, क्या लगाएं, माइनस क्या लगाएंगे, -1 यहां पर -1 और गुणे का क्या लगा दें तो 100%। इसके बाद हमने आपको क्या कहा था, इसके बाद हमने आपसे ये बताया था कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। मतलब यहां अगर आप त्रिया गुणा करें, चाहे ये आपको नियम बताया था, चाहे आपको हमने बताया था डायरेक्ट आप इसमें से घटा लीजिए। 1144 में से 1000 आप घटा लें तो कितना आएगा, कहेंगे 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा मान। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 144। पूरे का बटा तो कहेंगे 100, गुणे में क्या है तो कहेंगे 100%। अब आप 0 से 0 काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ सॉरी, यहाँ पे 3 जीरो 1 जीरो नहीं लिखा हमने, यहाँ पर इसको हम लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बटे क्या हो जाएगा 1000। अब आपका देखिए डबल जीरो से डबल जीरो ये क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना 144 बटे 10%। अब देखिए जीरो से भाग करना सबसे इजी होता है, जितना जीरो होता है उतने अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, और दशमलव आपका इकाई अंक से देखेंगे यहाँ पे लगाना, इधर से चलेंगे, एक अंक पे दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 14.4%। कितना आंसर आ जाएगा तो कहेंगे 14 दशमलव कितना आ गया, 4% आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे कहेंगे बी विकल्प में आपका 14.4% दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, एक कर्मचारी अपने मासिक आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, तो बताइए कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए कि उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर देखिए टोटल जो आय होती है, यहां पर कह रहा है 60% खर्च कर रहा है, तो टोटल आय हम मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं 100, मतलब आय उसकी इनकम कितनी है तो कहेंगे 100 रुपया, आय हम मान ले रहे हैं 100। अब देखिए खर्च कितना है, खर्च अब 100 रुपया कमा रहा है, जिसमें से 60 रुपया खर्च कर दे रहा है। देखिए 60% का तो 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा। कितना आएगा, 60 ही। अब बताइए आय उसकी 100 रुपया है, खर्च कर रहा है 60 रुपया, तो बचत कितने की होगी, सेविंग कितना का होगा, बचत तो कहेंगे 40 रुपया। कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 100 कमाएगा 60 रुपया खर्च करेगा तो 40 की बचत कर लेगा। आगे अब क्या कह रहा है प्रश्न, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय देखिए क्या कर रहा है, आय 20% बढ़ा रहा है, तो 20% वृद्धि, 20% आपका वृद्धि कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, या वृद्धि का या आपसे बढ़ना का एक ही मतलब है। तो 20% बढ़ा दीजिए, तो 20% अगर निकालें 100 का 20% वृद्धि का मतलब कितना, तो कहेंगे 120। अब परसेंट हटाओगे भाई तो क्या बनेगा, बटे में 100 लगेगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो बचा कितना 120, 120 आ गया। ठीक है, अब खर्च भी कह रहा है कितना, 10% बढ़ा रहा है, खर्च कितना बढ़ा रहा है, तो 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। इसी 60 का हम लोग 10% निकाल लें, 10% का मतलब क्योंकि बढ़ा रहा है 110 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 11 छः का 66, तो कितना आ जाएगा मान, कहेंगे 66 आ जाएगा। क्लियर है, देखना भाई, इसमें अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे 120 लिखेगा, कैसे 66 लिखा गया भाई। 20% का मतलब कितना 120, तो 120 यहाँ 120 में एक जीरो, और यहाँ पे क्योंकि नीचे 100 लगेगा, तो 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि परसेंट हटाएंगे नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो बचेगा कितना 120। अगर इसको कर ले हम भाई 110 बन जाएगा, 110 बन जाएगा, तो 110 बटे 100, क्योंकि परसेंट हटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 11 छः का कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 66 आ जाएगा। चलिए अब बचत बताइए कितना हो जाएगा, बचत अब देखिए 120 रुपया, देखिए आय बढ़ा है खर्च भी बढ़ा, तो अब बचत देखिए कितना हो जाएगा। अब 120 रुपया कमा रहा है, 66 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना होगा, आप आय में से खर्च घटा दीजिए, जो बचेगा उसका सेविंग हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आ कितना जाएगा, कहेंगे 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब आप खुद बताएं, पहले बचत कर रहा था 40 की,
अब बचत कर रहा 54 की, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो कहेंगे बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो कहेंगे कितना बढ़ रहा है? 14 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 14 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यही 14 किस पर बढ़ रहा? पहले जो हमारा बचत था उसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो यहां पे क्या रखेंगे? बटे में 40, गुणे का क्या लगा दे? 100%। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब 0 से 0 अगर काट दें या आप 20 से काट दें, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। 2 से काट दें इसको तो 2 एकम 2 और 2 7 14। गुणा भाई ऊपर ऊपर से होता है तो 7 पचे कितना हो जाएगा? कहेंगे 35% इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35% इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? तो यहाँ पे बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आय हमने मान लिया 100, खर्च क्योंकि 60% कर रहा था तो बचत कितना हो गया? कहेंगे 40 का हो गया। फिर आय 20% बढ़ा रहा था तो 20% बढ़ने का मतलब कितना? 120। ये देखिए हमने निकाल दिया, इसी 100 का 120 निकाला तो देखिए परसेंट रहा है तो 100 नीचे बढ़ा, 100 से 100 आपका क्या हो गया? कट गया, तो बचा कितना? 120। तो आय हो गई 120। खर्च 10% बढ़ा रहा था तो 10% हमने निकाला, 10% वृद्धि का मतलब 110 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 छक्का कितना हो गया? तो 66। मतलब अब आय बढ़ी है कितना? 20%, तो उसका आय कितना हो गया? 120 और खर्च कितना कर रहा है? 66। तो बचत कितना करेगा? इसमें से आप घटा दीजिए, 54 आ गया। अब आप बताइए प्रभाव क्या पड़ रहा है? कितने वृद्धि हो रही है? तो कहेंगे 14 की। किस पर? जो हमारा पहले का बचत था उसी पर वृद्धि हो रही है। तो बटे में लगाया 40, गुणे का 100%। 20 से काटा 20 दूना 40, 20 पंचे 100। 2 से काट दिए 2 7 14 और 7 और 5 का गुणा कर ले तो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% भोजन पर, 12% मकान के किराए पर, यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो आपका देखिए कई मान दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में 2 ही 3 मान रहे। ठीक है, तो इसके कारण से आप सबसे पहले सवाल को समझेंगे। चलिए देखिएगा, देखें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% भोजन पर, अब देखिए कुल आय कितना होता है? तो कहेंगे कुल आय 100% होता है। कितना होता है? कुल कितना होता है? तो कहेंगे 100। जो टोटल होता है कुल 100% होता है। ठीक है, अब आप बताइए खर्च कर रहा है, क्योंकि इन पे देखिए मकान के किराए पर, शिक्षा पर, मेडिकल पर, यातायात पर, वो सब क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले हम खर्च निकाल लें। खर्च कितना है? खर्च खर्च आपका निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? देखिए भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? तो कहेंगे 10%, प्लस आगे क्या कह रहा है? 12% मकान के किराए पर, तो 12%, प्लस फिर कह रहा 8% शिक्षा पर, 8, प्लस फिर आपका 5% मेडिकल पर खर्च कर रहा है 5%, प्लस उसके बाद कह रहा 3% यातायात पर, 3%, प्लस 2% आपका कह रहा मनोरंजन पर खर्च करता है, तो प्लस का 2%। वहां आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली जोड़ लीजिएगा, आपको ये नहीं करना है कि पूरा लिखें। आप इसको जोड़ लीजिए और जोड़ के बताएं खर्च कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ें तो 10 और 12 कितना हो जाएगा? कहेंगे 22। 22 और 8 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। 30 और 5 कितना? 35। 35 3 38। 38 और 2 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 40%। तो खर्च कितना आ गया? 40% आ गया। अब आप बताइए कुल हमारा इनकम 100 रुपया है, जिसमें से 40 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो बचाएंगे कितना? तो आप लोग बता सकते हैं, 100 में से 40 घटा दीजिए, आएगा कितना? 60। इसका मतलब बचत कितना हो गया? बचत कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 60%। ये 60 कैसे आया? अगर आप लिखना चाहें तो लिख दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि हमारी आय कितना है? 100%। इसमें से खर्च हम निकाल दें, जो बचेगा वो हमारा बचत हो जाएगा। तो बचत कितना आ गया? तो 60% आ गया। ठीक है, मतलब कुल इनकम जो है 100% मान लिया गया, खर्च जिसमें कर रहा था उसको हमने लिखा, उसके बाद बचत। अब देखिए आय में से क्या करें? खर्च को घटा दे तो जो हमारा बचेगा वो हमारा सेविंग्स हो जाएगा।
अब चलिए प्रश्न में देखें क्या किसका मान दे रहा है। कह रहा है कि 2% मनोरंजन पर खर्च कर देता है, उसके बाद भी वह प्रतिमाह 15,000 रुपए की बचत करता है। अब देखिए यहां शब्दावली से पकड़ में आएगा क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए प्रश्न के लिए फार्मूला आपको रटाना नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है। आप देखिए प्रश्न में भाषा क्या है उसी पर मान रखें। अब यहां पे आपका किसका मान दे रहा है, 15,000 रुपए की बचत कह रहा है। बचत कह रहा है इसका मतलब बचत का मान दे रहा है। बचत का मान यहां पर कितना है, तो 60% है। कितना है बचत का मान, तो 60% है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं हम आपका 60% बराबर बचत। अब देखें इसमें 60% बचत का मान कितना है, तो कहेंगे 15,000 है, तो हम 15,000 लिख दें। अब 1% की वैल्यू निकालना होता है। देखिए 1% की वैल्यू सवाल में अगर निकल गया तो आपसे जो भी प्रश्न करेगा आप उसका मान बता सकते हैं। आप 0 से 0 काटना चाहें तो यहां कट जाएगा। अब आप 6 से भाग कर लीजिए, 6 से भाग करेंगे क्योंकि यहां देखिए 1% निकालने का मतलब है कि यहां जो भी संख्या रहेगा उससे भाग हो जाएगा, तो बटे में 6। तो 1% बराबर कितना मिलेगा, तो 6 दूना 12, क्योंकि 15 में भाग कर रहे हैं। 12 घटाए तो 3, 3 इसके बगल 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। एक बगल में 0 बच गया, उसको हमने उतार दिया। 1% की वैल्यू कितना आ गया, तो कहेंगे 250 आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है व्यक्ति की मासिक आय क्या है। देखिए एक की वैल्यू का मतलब होता है जो पूछा जाए मान, उसी में आपको उसको उससे क्या करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे अगर कह दे एक गाड़ी की कीमत 250 रुपया है, तो 100 गाड़ी की कीमत क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, दोनों से गुणा करना होगा। तो बस आपसे कुल पूछा जा रहा है, तो कुल का मतलब टोटल इनकम, तो लिखेंगे कुल आय बराबर अब 1% की वैल्यू 250 है, तो यहां पे कुल आय कितना है, तो कहेंगे 100। तो 100 से गुणा कर लीजिए आप। कितना जीरो है, तो कहेंगे 3 जीरो है। 25 एकम क्या हो जाएगा, तो 25। आंसर कितना आ गया, 25,000 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां पर, तो आपका डी विकल्प में देखिए 25,000 ऑप्शन सही है। अब आपसे पूछ लिया जाए खर्च कितना है। आपसे अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि हमारा व्यय कहे या चाहे खर्च कहे, तो इसी 1% से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसी 250 से चाहे यहां गुणा कर देते तो आपका कुल आय मिल जाता। खर्च में करना होगा, इसी 40 में आप गुणा कर दीजिए। तो अगर आपसे खर्च कहे कितना है, तो देखो आय आपको 25,000 पता चल चुका है, तो बचत है 15,000, तो खर्च कितना हो जाएगा, आपको वैसे ही बता सकते हो कि 10,000 का क्या हो जाएगा, हमारा खर्च हो जाएगा। या आप निकालना चाहो तो निकाल लो। 1% की वैल्यू 250, तो गुणे कर दो 40 भाई, आपका डबल जीरो, 2500 का कितना हो जाएगा, तो 100। मान कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 10,000 आ जाएगा। अब चाहे वैसे ही 25,000 में से आप 15,000 घटा लेते, तब भी मान आपका कितना हो जाता, 10,000 हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,000 है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये मान आपका 20,000 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20,000, एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो, तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 20,000 जनसंख्या है। कितना है, 20,000, तो हम लिखें 20,000। 20,000 हमने लिख दिया। अब देखो भाई यहां पर आपका जो है जनसंख्या कभी आधा तिहा में नहीं आता कि मतलब सही के रूप में आ जाए, क्योंकि आदमी के रूप में जनसंख्या बताना है तो आदमी आधा या बटे सही में तो आएगा नहीं कि 2 सही 1/2 ला दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो तो पूरा पूरा आपका आएगा। ओके, तो चलिए 20,000 जनसंख्या है, इसमें कह रहा 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। भाई वृद्धि हो रही है, इसी का निकाल लीजिए 20% वृद्धि दर से। तो 20% का मतलब कितना, तो कहेंगे 120/100। लेकिन यहां पर कितना कह रहा, 3 वर्ष बाद कह रहा। क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद, मतलब इसका आपको 3 साल के बाद बताना है। तो 20% हर साल बढ़ रहा है, मतलब पहले ईयर 20%, तो अगले वर्ष भी 20%, फिर अगले वर्ष भी क्या बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। तो 3 बार हमको रखना होगा, 120/100 गुणे 120 तो 100 हो जाएगा। चलिए अब आप इसको हल कर लीजिए, हल करके आप आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा मान। ठीक है, एक चीज और यहां पर समझना भाई, यहां पर एक शब्दावली कहा है बाद। क्या कहा है, बाद कहा है, या यहीं पे कह सकता है, अगला कह सकता है कि पहले भी कह सकता है। क्या कह सकता है, तो पहले। देखिए सवाल आसान होता है, आपको फार्मूला नहीं रटना है।
फार्मूला रटने का मतलब है, आप जानते होंगे, वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए ए पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घाते n या टी लिखते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3 बार यही करना होता है। कितना करना होता है? 3 बार करना होता है कि आपका प्रेजेंट में जनसंख्या कितना है, तो कहेंगे 20,000, तो 20 रखते हैं। 1 प्लस आर, आर का मान कितना है, तो 20% है, तो 20 रखा जाता। बटे में क्या लगाते, 100। समय कितना है, 3, तो आपको वही करना होता है। तो आप इतना स्टेप चाहे फार्मूले से रखें तब भी वही आंसर आएगा, चाहे आप डायरेक्टली रखें तब भी मान आपका वही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम आपको पहले या बाद के लिए क्या समझा रहे हैं इसको समझिएगा, ताकि आपका सवाल देखें और इजी बन जाए। अगर यहां बाद रहेगा तो ये आपका जैसे लिख रहे हैं 120/100 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर अगर पहले शब्दावली रहेगा तो ये पलट के लिखना होगा। 100 बटे क्या लिख देंगे हम लोग, 120 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 120 लिख देंगे। बाकी आपका सवाल फिर क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। आप चाहे फार्मूला जो आपको बता रहे हैं आप उस पर लगा सकते हैं, फार्मूला जो है, वही काम हो रहा है। हम लोग एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं। और चाहे आप यहां पर कर सकते हैं, ए बराबर आपका पी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बटे 100 की घाते n चाहे रखे, चाहे इसी को टाइम बोले टी लिख दे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट की जनसंख्या कितना है, तो कहेंगे 20,000 है। 1 प्लस आर का मान 20 रखो भाई 100, और n का मान कितना, 3 वर्ष रखो। और चाहे इसी को एक ही बार में हम 3 बार लिख दिया हमने डायरेक्ट आपका। ठीक है, देखिए अब इसको कैंसिल करें तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, 2 0 से 2 0 आपका ये कट गया। ठीक है, अब आपका यहां पर बचा कितना, 2 0 से इसको भी आप काट दिए। देखिए 0 0 से सब काट दिया हमने, तो आपका गुणा कर ले यहाँ पे, तो 2 गुणे कितना बच गया, 12। यहां पर एक 0 भी बचा है, उसको लिख दे रहे हैं एक बार, गुणे। देखिए 12 बराबर में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 144। ठीक है, फिर एक बार आप देखिए 0 है, इनमें गुणा कर लीजिए तो 0। अब आपको देखिए 12 का क्यूब याद होगा क्या, 12 का क्यूब याद होगा, 12 बराबर में 144, 144 बराबर में कितना होता है, तो कहेंगे 1728 होगा। कितना हो जाएगा, 1728। और यहाँ पे गुणे में क्या है, 2 है, तो 2 से और कर लो भाई। इसमें गुणा करें तो 2 शून्य शून्य, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 7 14 की 4 हासिल 1, और 2 1 कम 2 1 3। तो आ कितना गया, 34,560 आया। कितना आया जनसंख्या, 34,560 आ गया। कौन सा विकल्प है, यहाँ ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। किसी गांव की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी और तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि गांव की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी भी प्रभाव पड़ता है इसका मतलब इसको परसेंटेज में लाना होता है भाई। क्या लाना होता है, प्रभाव शब्द दिखा, इसको प्रतिशत में आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब विकल्प क्या है, परसेंटेज के रूप में अगर हम कहें ये परसेंटेज है। चलो भाई इसको हल कर दो। अब यहां तो वर्तमान जनसंख्या आपको दिया नहीं जा रहा है कि प्रेजेंट में कितनी जनसंख्या नहीं है, तब आप इसको कुछ नहीं, जो हमने आपको भी इसके पहले एक रूल बताया घनाभ वाले में, क्षेत्रफल वाले में, जैसे आयतन निकालने के लिए बताया था, वही सेम तरीका इसका अपनाएंगे। पहले क्या करा, 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 110/100 गुणे आपसे 20% की कमी कह रहा है तो हो जाएगा 80/100। उसके बाद आपसे कह रहा है तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि, तो 130/100 माइनस का 1। देखो वही सवाल है, वहां आयतन कह रहा था, यहां पे आपका जनसंख्या में वही प्रश्न डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 00 से 00 ये काट दे, 10 से 10 ये कट गया। अब भाई इसका गुणा कर लो, तो 11 8 88, 88 का 13 से गुणा कर लोगे 1144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1144, क्योंकि इसका गुणा भी हमने जस्ट ऊपर पहले सवाल में शायद बताया। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1000 माइनस का 1। अब गुणे में क्या लगा दें, तो कहेंगे 100%। अब देखो भाई इसमें से डायरेक्ट आप घटा लीजिए, क्योंकि देखिए ऊपर वाला मान बड़ा है तो वृद्धि होगा, अगर कम रहेगा तो क्या होगा, कमी हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आएगा 144, 144 बटे तो 1000 गुणे में यहाँ पे क्या हो गया, 100%। अब 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पे देखिए 1 0 दिख रहा है, इसका मतलब 1 0 दिख रहा है तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव। देखिए जीरो वाले भाग करना सबसे इजी होता है, जितना जीरो दिखे उतने अंक पे क्या लग जाएगा, आपका पॉइंट लग जाएगा। 1 0 एक अंक पे दशमलव लगा दें तो हो जाएगा आपका कितना मान, 14.4%। और कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे,
तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है किसी चुनाव में 3 प्रत्याशी सम्मिलित हुए, पहले प्रत्याशी को 30% और दूसरे प्रत्याशी को 20% मत प्राप्त हुआ। यदि तीसरा प्रत्याशी 3000 मतों से चुनाव जीत गया हो तो बताइए कि चुनाव में कुल कितना मत पड़ा और सभी प्रत्याशियों को कितना कितना मत प्राप्त हुआ। देखो भाई इसमें डबल क्वेश्चन कर दिया, लेकिन शायद आंसर इसमें कुल वाला है, आप उसमें तीनों निकाल सकते हो जिसका जो पूछा जाएगा। चलिए, लेकिन आपसे एग्जाम में जैसे यहाँ पे हमने 3 प्रत्याशी दे दिया, आपसे एग्जाम में 2 ही प्रत्याशी देगा, क्या देगा, सिर्फ 2 ही कह देगा। लेकिन आप 3 के लिए भी समझ लीजिए, 2 के लिए भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए भाई टोटल मत जो होता है, कुल मत, देखिए अगर हम कहें तो कुल मत कितना होगा, कुल मत, एक मिनट हम आपका, चलिए देखिएगा, अगर हम कहें यहां पर आपका कुल मत, तो कुल मत कितना हो जाएगा, कुल मत जो होता है वो हमेशा होता है 100%। कितना होता है, तो 100%। अब कितने प्रत्याशी हैं, तो कहेंगे 3 प्रत्याशी हैं। पहले प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो कहेंगे 30%। कितना मिला है, तो 30% मिला है। दूसरे को कह रहे हैं 20%। अब भाई टोटल 100% होता है, पहले को 30 मिल गया, दूसरे को क्या मिल गया भाई, 20% मिल गया, तो अगले बंदे को कितना मिल जाएगा, तो 30-20 कितना होगा, 50। दोनों जोड़ के 100 में से आप घटा लीजिए तो कहेंगे 50%। अब देखो भाई तुलना किया जाता है, कभी भी चुनाव होता है तो 2 लोगों के बीच में तुलना किया जाता है कि पहले नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन है, क्योंकि जो भी होता है वो दूसरे नंबर से बताया जाता है, इतने मतों से अधिक से चुनाव जीता है, इतना वोट अधिक पा गया है तो अगला बंदा क्या हो गया है, जीत गया है। ठीक है, यहाँ तुलना कितने लोगों, जो 2 बड़े होते हैं, मतलब जो जीतता है उसके बाद वाला, उसी दोनों में कंपेयर किया जाता है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। ये नहीं कहा जाता कि उनसे कितना मत प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। यहां आपका पहला जो विजेता है और एक जो उपविजेता होता है, उसी दोनों में कंपेयर होता है। आप बताइए यहां पर इसका जो 2 बड़े होते हैं उन्हीं दोनों का अंतर देखेंगे, यहां 50%, यहां पे 30%, इन दोनों का अंतर आएगा कितना, तो कहेंगे 20% आ जाएगा। अब 20% की वैल्यू कितना है, तो 20% की वैल्यू कितना कह रहा है, 3000 मतों से अधिक से जीता है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, 3000। ठीक है, चलिए अब यहां पे 1% की वैल्यू निकालो भाई। 1% की वैल्यू निकालने का मतलब हमने आपको बताया इससे भाग करना होता है, तो आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से भाग करें तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 1 इसके बगल 10, 2 पंचे 10, यहां पे कितना आ जाएगा, 0। मतलब 300 का आधा कितना हो गया, 150% आ गया। अब आपसे प्रश्न में जो भी कहेगा आप उसका मान बता सकते हो भाई। आपसे कुल कहे, मतलब टोटल मत कहे, क्या कहे आपसे, टोटल मत कहे तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कुल मत। अब देखिए कुल मत होता कितना है, तो कहेंगे 100 होता है, 100% होता है भाई। अब 1 की वैल्यू कितना मिला है, 150, उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर, तो क्या हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो आपका 3 0 3 0 आपका लग गया, और 15 1 कम क्या हो जाएगा, 15,000। अब देखिए यहाँ पे आपका 15,000 आंसर हो गया। इसका मतलब टोटल जो मत था उस चुनाव में कितना हो गया, 15,000। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है, इसी में और प्रश्न कह दे रहा है कि सभी प्रत्याशियों को कितना मत प्राप्त हुआ, ये भी इसी में समझ लीजिए। अब देखिए पहले को अगर कहा जाए, पहले प्रत्याशी को, देखिए आपसे वहां एक ही प्रश्न करेगा, पहले प्रत्याशी लिख दे रहे हैं यहां पे, पहले प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी को। अब 1 की वैल्यू कितना आया, तो कहेंगे 150। अब पहले प्रत्याशी को मिला कितना था, तो कहेंगे 30%, बस 30 से आप गुणा कर लीजिए, यहां पे आपका डबल 0 और 15 तिया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45, मतलब 4500 मत पहले वाले प्रत्याशी को मिला। दूसरे प्रत्याशी को जो 20% पाया था उसके लिए निकाल लीजिए, दूसरे प्रत्याशी, देखें 1 की वैल्यू कितना है, तो 150 आया है, मतलब जिसका पूछा जाए उसी में आप गुणा करते जाओ भाई। 20 यहां पे 20 वाले में गुणा कर दीजिए, तो डबल 0 और 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 30, मतलब आ गया कितना, 3000 आ गया। और तीसरा प्रत्याशी जो जीता है,
तीसरा प्रत्याशी को कितना मिला है, तो एक की वैल्यू जो आपका 150 मिला है, इसी में आपको गुणा करना है। इसको कितना मिला है तीसरे वाले को, तो तीसरे वाले का देखिए हमने निकाला है 50%, तो आप 50 से गुणा कर लीजिए, तो 00 और 15 पचे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 75, मतलब टोटल कितना आ गया 7500। अगर आप इनको कुल जोड़ेंगे तो आपका जो कुल मत कितना है 15,000, वही आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर लगाइए प्रश्न को भाई। ठीक है, बुक रखे होंगे उस पर ट्राई करिए, जो बताया जा रहा है। वीडियो को रोक रोक के अगर देखना चाहें, मतलब कैसे सब लगा रहे हैं, तो आप रोक के देख लीजिएगा और आप एक बार प्रैक्टिस तो करें। 100% है कि आपको आएगा। मैं देखिए वहां 2 ही कहेगा, हमने 3 दे दिया है, तो 3 लोगों के बीच में कंपेयर कर दिया गया। अगर 2 कहेगा तो भाई पहले को इतना मिला, दूसरे वाले को 100 में से घटा लीजिए, अगले वाले को मान मिल जाएगा। अगर यही कहे कि 2 प्रत्याशी हैं, अगर पहले को 30 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, टोटल 100% होता है, पहले को 30 तो अगले को कितना मिल जाएगा 70%, क्योंकि 70 और 30 मिलाएंगे तभी तो आपका 100 बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। किसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या में 5:3:2 का अनुपात है, जिसमें से 20% पुरुष और 30% महिलाएं और 80% बच्चे शिक्षित हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है और कितने प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है, भाई आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें किसी गांव में देखिए पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या, तो मान लेते हैं मेल, देखिए मेल, और आपका दे देना है फीमेल और चिल्ड्रन। कितना है 5:3:2। देखो भाई इसको हम मान बढ़ा सकते हैं, क्यों, पॉइंट में लेके चले, हल कर लो, कैलकुलेशन को इजी बना लो। जिसको हम 500 मान लें, इसको मान लें हम कितना 300 कह दें, इसको मान लें हम 200, कितना कर ले भाई 200 कर ले, आएगा आंसर वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। आप अनुपात में करो, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। बस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाए, कैलकुलेशन को क्या कर ले इजी बनाने के लिए हमने आपको 0 बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। अब आपसे क्या कह रहा है, जिसमें 20% क्या है पुरुष है, तो 20% क्या पुरुष शिक्षित है, इसमें से निकाल लीजिए 20% पुरुष जो शिक्षित है, शिक्षित निकाल ले रहे हैं, तो भाई 20% निकाल लो इसका। देखिए 500 का 20% निकाल लो, 20/100, 00 से आपका 00 क्या हो गया कैंसिल, 50 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 300 है। अब फीमेल कितना शिक्षित है, तो आपसे कह रहा है जिसमें 20% पुरुष 40% महिलाएं, तो 40% महिला कह रहा है, तो 40% निकाल लो भाई। देखो परसेंट क्या, परसेंट अगर मान लो यहां हटाना है तो नीचे 100 बढ़ेगा, 00 से 00 कैंसिल, 40 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 120। चाहे आप निकाल लीजिए, इसी 300 का आपको निकालना है 40%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, 00 से 00 कैंसिल, 1 0 और 4 3 कितना हो जाएगा, तो 12, आ कितना जाएगा मान, कहेंगे 120 आ जाएगा। अब बच्चों में निकाल लीजिए, बच्चे कितना है 80% है शिक्षित है, इसी 200 का आप निकाल लीजिए, 200 का क्या निकाल ले हम 80%, परसेंट हटाए तो 100, 00 से कैंसिल, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, आ कितना जाएगा 160। ठीक है, अब आप टोटल जनसंख्या यहां पे लिख दीजिए, टोटल जनसंख्या मतलब कुल जनसंख्या कितना है, तो 500 मेल है, हमने देखिए अनुपात को इजी करने के लिए आपका 0 बढ़ाया है, तो 5 3 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो टोटल जनसंख्या कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब आप शिक्षित निकाल लीजिए, शिक्षित लोग कितने हैं, क्या है शिक्षित कितने हैं, तो यहां पर 100 ये हो गया, 120 इसको जोड़े 220, 220 में आप जोड़ दीजिए 160, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 380, कितना हो जाएगा 380, 380 लोग क्या आ गए, तो कहेंगे शिक्षित आ गए। ठीक है, अब आप यहां पे आपसे सिर्फ परसेंटेज में मान पूछता है, ये नहीं पूछता है कितने लोग शिक्षित हैं, क्योंकि ये तो हमने मान अपने आप माना है परसेंट, लेकिन आप चाहे जो मानेंगे वही माना है। ठीक है, अब आप इसमें हल कर लीजिए, शिक्षित के लिए आपसे पूछा जा रहा है कितना परसेंट है, चलिए देखें। अब बताइए आपसे शिक्षित का परसेंट पूछा जा रहा है, शिक्षित, तो टोटल है कितना शिक्षित लोग, कहेंगे 380, लेकिन ये जो शिक्षित है हमारी कुल जनसंख्या के है कि जो लोग शिक्षित है, कुल जनसंख्या हमारा कितना है, तो कहेंगे 1000 है। अब परसेंट में लाना है भाई, तो 100 से गुणा, देखो 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, तो बचा कितना
कहेंगे 38%। 38% लोग क्या हैं? तो कहेंगे शिक्षित हैं। 38% लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए अशिक्षित, अशिक्षित, तो देखो भाई अशिक्षित टोटल 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100% लोग होते हैं। अब आपका अगर 38 आ गया शिक्षित है, तो आप चाहे 100 में से आप घटा लीजिए इसी को, 38 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? कहेंगे आपका 62% लोग क्या हो जाएंगे? आपके क्या हो जाएंगे भाई? वो अशिक्षित हो जाएंगे। मतलब शिक्षित कितने हो गए? 38%। तो 100 में से आप घटा लीजिए 38, कितने बचे? 62। तो 62% लोग क्या हो जाएंगे? अशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पर लगाइए आप लोग सवाल, और जो भी क्वेश्चन अगर ऐसा इस टाइप पे अगर हम संडे स्पेशल में आपका रिवीजन में जरूर लेके चलेंगे। ठीक है, और आप लोग लग जाइए भाई, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक कमेंट किया करें, बताया करें कि कैसा है क्लास, ताकि आप लोग हम लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या ठीक है क्या नहीं, ताकि उससे अभी अलग भाई नया मतलब उसके रूप में, मतलब कहने का मतलब यह है हमारा कि उसमें भी कोई परिवर्तन कर सके अगर कोई दिक्कत आती है तो। जैसे आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हो रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सबका निवारण यहाँ पर होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो बस आप पढ़ाई में लग जाइए, अभी से बेस मजबूत कर लीजिए कि बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी, और एग्जाम का भी डेट बहुत ज़्यादा है नहीं कि ज़्यादा समय मिलेगा, 2 महीना 3 महीने, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है। इसलिए अभी से भाई मजबूत कर लो पढ़ाई में, और ताकि आपका एग्जाम आए तो आप उसको क्रैक कर लो, और ताकि इस बार आपको फौजी बनना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।